सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो कैदियों को रिहा करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाया करते हैं। आपकी बारगाह में मेरा बेटा है जो कि आपकी कैद में है। हुजूर फरमाते हैं किसकी बात करते हो? कहा आपकी बारगाह में मेरा बेटा जैद है, फिदिये की रकम ले लो और वो मुझे दे दो, मेरे बेटे से मुझे बहुत प्यार है। हुजूर फरमाते कैसी बातें करते हो, ये फिदिये की रकम आप रखो, आपका बेटा है, अगर वो आपके साथ जाना चाहता है ना तो ले जाओ, और अगर वो यहाँ रुकना चाहता है तो उसे रोक दो। तो हजरत जैद को बुलाया गया। हुजूर ने फरमाया जैद इन्हें जानते हो? तो हजरत जैद कहते हैं हाँ ये मेरे पापा हैं और ये मेरे चाचा हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि तुम इन्हें भी जानते हो और मुझे भी जानते हो, अगर इनके साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ, और अगर यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। तो हजरत जैद कहते हैं गोया कि उन्होंने अपनी जबान में कहा होगा, तेरे कदमों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आला हज़रत फरमाते फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। हजरत जैद ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके यहाँ की गुलामी बेहतर है, मैं आपके अलावा मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मेरे बाप मेरे चचा यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं अपने मैंने चचा और बाप के साथ नहीं जाना चाहता, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब हुजूर ने हजरत जैद की ये मोहब्बत भरी बातें सुनी तो हजरत जैद को गोद में उठा लिया और कहने लगे, फरमाने लगे ये मेरा बेटा है, आज से मैंने इसको अपना बेटा बना लिया है, ये आज से मेरा बेटा है। तो ये जो हुजूर ने फरमाया ना कि तुम मोमिन तब हो सकते हो कि जब सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तो हजरत जैद ने बताया कि मोहब्बत कैसे किस तरीके से की जाती है। हाँ, उनके सामने सबको छोड़ दिया, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार औलाद पैसा रुपया सब हुजूर पे कुर्बान कर दिया। इस तरीके की ये हुजूर से मोहब्बत हुआ करती है। और जैसे हुजूर से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसकी अगर जान भी कोई ले तो वो यही कहता है गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान ताजुश शरिया अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो हुजूर से मोहब्बत करना होगा, हुजूर को राजी करना होगा। और हुजूर से तो जो हुजूर को देखता है, हुजूर के बारे में सुनता है, उसे हुजूर से प्यार हो जाता है, उसे हुजूर से इश्क हो जाता है। अपने तो अपने हैं, बेगाने जब हुजूर को देखा करते हैं तो उन्हें भी हुजूर से इश्क हो जाया करता है। और ऐसा इश्क होता है, ऐसी मोहब्बत होती है कि जमाना उनकी मिसालें दिया करता है, जमाना उनकी बातें किया करता है। मदीने में एक यहूदी था, उसे हुजूर से प्यार हुआ था, उसे हुजूर से मोहब्बत हुई थी। मदीने में एक यहूदी था जो कि हुजूर को हर वक्त बुरा भला कहता। उसका एक छोटा बेटा था, वो सुनता था कि यार मेरे घर में हुजूर की इतनी बातें क्यों होती हैं, हमारे घर में हुजूर को इतना बुरा भला क्यों कहा जाता है। अच्छा, जिसको इतना बुरा भला कहा जाता है एक बार उसको जाके तो देखें वो है कैसा, उसका चेहरा कैसा है, उसकी रंगत कैसी है, वो कितना खूबसूरत है या कैसा है, जरा उसके पास जाके तो देखें। तो उस बच्चे को तड़प हुई हुजूर से मिलने की। तो एक दिन छत पे चढ़ा था, हुजूर निकल रहे थे, हुजूर गुजर रहे थे और वो छत पर चढ़ा हुआ था। उसने हुजूर को देखा और हुजूर ने भीड़ के साथ चल रहे थे तो हुजूर की निगाह भी उसके ऊपर चली गई। जब उसने हुजूर को देखा और हुजूर ने उसे देखा तो उसे हुजूर से इश्क हो गया। इश्क भी कैसा कि जब किसी से इश्क होता है तो फिर हर वक्त उसी की याद सताती है, हर वक्त उसी की याद आया करती है। यार दुनियादार से नहीं, मैंने पहले भी कहा था, मदीने के ताजदार से इश्क करोगे तब तुम्हारी कामयाबी है, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। उसे हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर से मोहब्बत हो गई। अब क्या यहूदी था, घर पे बता नहीं सकता था किसी को कि मुझे मदीने वाले से इश्क है, मुझे मदीने वाले से प्यार है। हुजूर से इश्क हो गया, हुजूर से प्यार हो गया। अब क्या है कि हर दिन छत पर चढ़ता या कभी दीवार के पीछे से हुजूर को देखा करता तो हुजूर जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो छत पर चढ़ा, हुजूर नजर नहीं आए। फिर छत पर चढ़ा, दूसरे दिन हुजूर नजर नहीं आए। फिर गलियों में टहलता हुआ हुजूर को ढूंढने लगा, लेकिन हुजूर उसे नजर नहीं आए। उसे इश्क इतना हो गया। और जब किसी को इश्क होता है, एक आशिक से किसी ने कह दिया था, मियाँ तुम ढोंग करते हो, दुनिया को दिखाते हो कि इश्क विश्क कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग है। तो उसने कहा था यार तुझे इश्क हो खुदा करे,
तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, तू गली गली फिरा करे, उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं तुझसे कहूँ इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे, तू नहीं नहीं कहा करे। तो इसे मदीने वाले आका से जब प्यार हुआ, इश्क हुआ, मदीने की गलियों में हुजूर को तलाश कर रहा गए, लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे। अब बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, हुजूर को तलाश करता, हुजूर नहीं मिलते। अब ये सूखने लगा, अब इसका गोश्त सूखने लगा। एक दिन ऐसा आया कि ये बिस्तर पर पड़ गया, बिस्तर अलालत पर पहुंच गया, और तबीबों ने, डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, लेकिन किसी ने इसका इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि जो बीमारी थी वो इसके जिस्म को नहीं बल्कि वो इसकी रूह को लगी थी। और बीमारी जब रूह को लगे तो फिर डॉक्टर कैसे इलाज करे। एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टरों ने इसको मना कर दिया, तबीबों ने मना कर दिया कि भाई मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टरों ने कहा हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, अब ये तो मरने वाला है, अब ये इसका आखिरी टाइम आ गया है, अब ये दुनिया से चला जाएगा। उसके बाप ने जब सुना कि ये तो मरने वाला है, दुनिया से चला जाएगा, तो उसके पास आके कहने लगे, बेटा तू मुझे बता तेरी कोई आखिरी तमन्ना है। वो तो सोच रहा था कि कैसे मैं अपने अब्बा को बताऊं कि मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मदीने वाले से इश्क हो गया है। इसका बाप आता है और कहता है, बेटा मुझे ये बता कि तेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या तेरी कोई तमन्ना है? अगर कोई तेरी आरज़ू हो, कोई तमन्ना हो तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा, अब्बा तमन्ना तो है, क्या आप पूरी कर देंगे? तो उसके बाप ने कहा, बेटा बता तो सही, तेरी आखिरी टाइम चल रहा है, तो अगर एक नहीं 1 लाख तमन्नाएं बताएगा ना, मैं 1 लाख तमन्नाएं तेरी पूरी करने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा था, अब्बा बस तमन्ना एक है, आरज़ू इतनी सी है कि मुझे मदीने वाले से इश्क हो गया है, मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मदीने वाले से प्यार हो गया है, मुझे मोहब्बत हो गई है। अब्बा मेरी तमन्ना इतनी है कि एक बार मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ, एक बार मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ, एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। उसके बाप ने सुना, कहा ये तू कैसी तमन्ना कर रहा है, मोहल्ले वाले देखेंगे क्या बातें करेंगे, हमारा दीन क्या है, उनका दीन क्या है, हम यहूदी हैं वो मुसलमान हैं, और तेरी ऐसी तमन्ना कि मैं पूरी ना कर सकूं। उसने कहा, अब्बा मेरा आखिरी टाइम है, अगर ये मेरी तमन्ना पूरी कर देंगे तो मेरी रूह आसानी से निकल जाएगी, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब इतना सुना तो कहा ठीक है। उन्होंने एक ख़त लिखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो ख़त पहुँचा। हुजूर ने पढ़ा कि मदीने में एक आशिक है जो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, पूरा ख़त था। हुजूर ने जब देखा तो हुजूर ने अपने सहाबा से कहा कि चलो मदीने में एक बच्चा है, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे इश्क करता है, चलो उसको देखने के चलते हैं, उसकी अयादत को चलते हैं। हुजूर अपने सहाबा के साथ उसके घर पहुंच गए, और जैसे ही उसके घर पहुंचे ना, अभी क्या था, उसकी रूह निकल रही थी, उसकी रूह निकल रही थी। हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे, जब हुजूर उसके दरवाजे पर पहुंचे उसकी रूह वापस आई, उसने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसे देखा, गोया कि हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए, उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए, आंसू आंसू बातें कर रहे थे, मेरी दास्तान हसरत बस सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाना मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं तो मुझे सुना के रोए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा तहसीन जिलानी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हुजूर घर के अंदर गए, उसका सर अपनी गोद में रखा, हुजूर ने उसके सर को अपनी गोद में रखा और कहा, पता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी एक आखिरी आपसे आरज़ू ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कभी नेकी नहीं की, मैंने कोई भी नेक अमल नहीं किए, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? हुजूर फरमाते हैं, पहले जन्नत का परवाना मैं तुझे देता हूँ, पहले तू कलमा पढ़ ले, पहले तू मुसलमान हो जा, और जन्नत जाने का परवाना मैं तुझे देता हूँ, जन्नत की जमानत मैं तुझे देता हूँ। जब उसने सुना कि हुजूर जन्नत की जमानत दे रहे हैं, उसने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना कह के, बस इतना कहना था कि उसकी रूह निकल गई, उसकी जान निकल गई और उसका इंतकाल हो गया। अब
उसके बाप ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको ले जाएं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी नहीं बची, अब ये मुसलमान हो चुका है, अब ये मुसलमान हो चुका है और अब हम इसको अपने कब्रिस्तान में नहीं ले जा सकते। हुजूर ने अपने साहबा को हुक्म दिया कि इसके जनाजे को उठाओ, इसके जनाजे को निकालो, इसकी बारात को, और जो देखें, मदीने वाले देखें कि हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है, हुजूर के आशिक का जनाजा जा रहा है। उसके जनाजे को तैयार किया गया। लोग छतों पर चढ़ के फूलों की बरसात कर रहे थे। कोई अपने दरवाजे से देख रहा था, कोई अपनी छतों से देख रहा था कि ये आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने उसके लिए जन्नत की जमानत ली थी। उसने कोई नेकी नहीं थी, कोई नेक अमल नहीं किए थे, कोई नमाजें, और उसके पास नमाजों का जखीरा नहीं था, रोज़ों का जखीरा नहीं था, लेकिन उसने हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर ने जन्नत की जमानत ली। अब तो वो जन्नतुल बकी में दफन हो गया। हुजूर उसको दफन करके जन्नतुल बकी से जब वापस आ रहे थे तो हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं, जब से मैंने जन्नत की जमानत ली है और फरिश्तों को मालूम चला गए, इतने फरिश्ते आ गए हैं, इतने फरिश्ते आ गए हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। ये हुजूर के उम्मती की बात हुआ करती है, ये हुजूर के आशिक की बात हुआ करती है, हुजूर से मोहब्बत करने वालों की बात हुआ करती है। आज जरा हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम कितना गुनाह करते हैं, हम कितने नेक अमल करते हैं, कितनी ज़्यादा हमारे अंदर बुराइयां हैं। जिना हमारे अंदर है, चोरी हमारे अंदर है, शराब नोशी हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं कि फौरी तौर पर अभी हम तकरीर कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं, अभी क्या है, अभी आप कहेंगे बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छा बताया था, तौबा 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 करके निकलेंगे, लेकिन फिर क्या, अय्याशी करने वाला अय्याशी पे लग जाएगा, जिना करने वाला जिना पे लग जाएगा, शराब नोशी करने वाला शराब नोशी पे लग जाएगा। लेकिन तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है। जब हम नेक बातें कोई सुनते हैं, जब डर की कोई बातें सुनते हैं, अल्लाह की तरफ से कोई अजाब की बातें सुनते हैं, तो हम फौरी तौर पर तौबा करते हैं, फौरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर जब उस लज्जत के करीब जाते हैं तो फिर वही शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस तरीके के करने वालों का अंजाम क्या होता है? आपने सुना बगदाद शरीफ के अंदर, बगदाद शरीफ के अंदर एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा था। क्यों? इन्हीं वजहों से। सब नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। कुछ ऐसे थे कि नेक लोग थे, लेकिन कुछ ऐसे थे और उन बुरों की वजह से, वो कहते ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं, तो इसी तरीके का मामला हो जाता है। तो बगदाद शरीफ के अंदर क्या था, एक हलाकू नाम का बादशाह था, और वो क्या करता था, उसने एक ये मुहिम बनाई थी कि हम बगदाद के अंदर से एक एक मुसलमान को काट देंगे, एक एक मुसलमान को मार देंगे। उसने अपने सिपाहियों को भेजा, और ये क्या करते थे, शराब नोशी इनमें थी, शराब नोशी इनमें थी, जिनाकारी इनमें थी, सारे गुनाह इनके अंदर थे। अब ये उसने, बादशाह ने जब इनको भेजा अपनी फौज को कि जाओ बगदाद के अंदर एक एक को काट के रख देना, एक एक कर को तबाह करके रख देना, फिर हम शराब पियेंगे वहां बैठ के। तो पूरी फौज आई, जब देखा कि फौज आ रही है बगदाद शरीफ की तरफ, तो क्या हुआ, जितने मुसलमान थे सब के सब एक अल्लाह के वली की बारगाह में आ गए, हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ गए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह वाले, ऐ हजरत जाम, आज हमें बचा लीजिए। वो हलाकू बादशाह की फौज आ रही है, हमें तबाह कर देगी, हमें मार देगी, आज हमें बचा लीजिए। तो हजरत जाम क्या करते हैं, ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे। इन्होंने, इनके पास एक कटोरा था, इन्होंने अपने कटोरे को पलटा। जैसे ही कटोरा पलटा, पूरा बगदाद उसी कटोरे के अंदर समा गया। ये अल्लाह वालों का पावर हुआ करता है, अल्लाह वालों की ताकत हुआ करती है। पूरा कटोरा पलटा और बगदाद उसके अंदर समा गया। अब क्या, फौज वो जितने सिपाही थे ढूंढते रहे कि बगदाद नजर नहीं आ रहा, बगदाद कहाँ चला गया। और क्या, हलाकू बादशाह के पास गए, कहा बगदाद नजर नहीं आया। कहा तुम कैसी बात करते हो, बगदाद तो सामने ही है और तुम्हें बगदाद नजर नहीं आया। कहा जी बगदाद नजर नहीं आया। कहा चलो कोई बात नहीं। उधर वो शांत हुए। अब इधर इनको जब पता चला ना कि अब कुछ हम पर मुसीबत आने वाली नहीं है, फौज चली गई, सिपाही चले गए वापस। जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास इन्होंने तौबा की थी कि आज से हम तौबा करते हैं कि कोई गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जब गुनाह ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, तो अल्लाह ताला जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमा देता है। अल्लाह ताला उन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत फरमा देता है जब जुल्म ज्यादा बढ़ने लगता है। तो क्या हुआ कि बगदाद जब नजर नहीं आया तो सिपाही लौट गए। अब इन्हें क्या मौका मिल गया कि अरे अब तो मुसीबत चली गई। अब ये शराब पीने वाला शराब पीने लगा, अय्याशी करने वाला अय्याशी करने लगा, जिना करने वाला जिना में लग गया। तो जो जो गुनाह करता तो वो उस गुनाह में मुलब्बिस हो गया।
थोड़ी दिनों के बाद क्या देखते हैं, फिर हलाकू बादशाह की फौज आ रही है, फिर उसके सिपाही आ रहे हैं। जब इनके गुनाह ज्यादा बढ़े तो उनकी फौज फिर उधर से आई। अब इन्होंने सोचा अब तो फिर मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। फिर अल्लाह वाले की बारगाह में गए, हजरत जाम के पास गए, कहने लगे ए अल्लाह वाले आज हमें फिर बचा लो, वो आएंगे मार देंगे, वो आएंगे हम तो बिल्कुल मारे जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह वाले हमें बचा लो। हजरत जाम ने अपने कटोरे को पलटा, अपने कटोरे को पलटा, क्या हुआ, फिर बगदाद उसी कटोरे में समा गया और वो लोग बच गए। फिर सिपाही वापस चले गए। जब सिपाही वापस चले गए तो फिर इन्होंने अभी तौबा की थी, लेकिन जब मुसीबत सर से टली, हमारे अंदर भी यही मौजूद है, जब मुसीबत आती है तो हम तौबा करते हैं। अभी मुसीबत आए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम ऐसी तौबा करते हैं कि आज के बाद कभी भी वो काम नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करेंगे वो नहीं। लेकिन जब मुसीबत सर से चली जाती है, टल जाती है, तो फिर उसी काम पे मुलब्बिस हो जाते हैं, उसी में लग जाया करते हैं। तो जब इन्हें पता चला कि सिपाही चले गए, वापस चले गए, तो इन्होंने क्या किया, फिर वही अय्याशियां करने लगे, फिर वही गुनाहों पे मुलब्बिस हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद फिर हलाकू बादशाह अपनी फौज के साथ फिर चला। कहा तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं कैसे नजर नहीं आता बगदाद, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हलाकू बादशाह अपनी पूरी फौज को लेके आया। जब इन्हें पता चला कि हलाकू बादशाह आ रहा है और आज तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, फिर अल्लाह वाले की बारगाह में गए, अल्लाह वाले मुझे बचा लो, ए जाम रहमतुल्लाह अलैह मुझे बचा लो, आज अगर आपने नहीं बचाया तो हम लोग मार दिए जाएंगे। हजरत जाम ने अपना कटोरा पलटना चाहा, जैसे ही कटोरा पलटना चाहा आवाज आई, ए जाम आज नहीं, आज कटोरा नहीं पलटा जाएगा, आज इन्हें नहीं बचाया जाएगा, अगर आज भी तुम इन्हें बचा लोगे तो फिर ये अय्याशियों पे लग जाएंगे, फिर ये गुनाह करने लगेंगे, तुम इन्हें कितनी छूट दोगे। आवाज आई, हजरत जाम ने कटोरा नहीं पलटा। फिर क्या हुआ, हलाकू बादशाह ने आके एक एक के सरों को काटा था और उनके सरों के मीनार तामीर करके उनके सामने शराब पी थी। तो ये होता है कि जब अपने आप को बदलना चाहिए, जिस दिन से हम ये कर लें, इरादा कर लें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, आज के बाद हम कभी इन गुनाहों को नहीं करेंगे जो गुनाह कर रहे हैं, दोबारा कभी उन गुनाहों के करीब ना जाएं, तो इंशाअल्लाह आप बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, आपके गुनाहों को बख्श देगा। बस आए तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला तो बुलाता है मेरे बंदे आ तो सही, मैं तेरी तौबा कबूल फरमाने वाला हूँ, मैं तुझे माफ़ फरमाने वाला हूँ, तूने कितने भी गुनाह कर दिए, तूने कितने भी गुनाह कर दिए, लेकिन अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को ऐसे ही माफ़ फरमा देगा, अगर तुम सच्ची तौबा करोगे, ऐसे गुनाह माफ़ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं, ऐसे तुम हो जाओगे, अल्लाह ताला ऐसे तुम्हें माफ़ फरमा देगा। हाँ, मैं आखिरी बात कहकर गुजर जाना चाहता हूँ कि बस अपने दिलों को तब्दील कर लें। एक इंसान ने ख्वाब देखा, एक शख्स ने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मौजूद हैं, इतनी नसीहत की बातें मौजूद हैं, जिसने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा। एक इंसान ने ख्वाब देखा कि उसे एक शेर दौड़ा रहा है और वो भाग रहा है, शेर दौड़ा रहा है, वो भाग रहा है, भागते 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 वो एक दरख्त के पास ठहरा। अब उसने सोचा कि दरख्त पर चढ़ जाएंगे तो शेर से बच जाएंगे। दरख्त के पास जैसे ही रुका तो वहां देखता है कि एक बहुत भारी गड्ढा है, एक गड्ढा खुदा हुआ है, उसमें दो काले काले सांप हैं, एक काले रंग का है, दूसरा भी काले रंग का है, दो अजदहे हैं। अब इसने क्या देखा कि उस पर कूद गया और उस पेड़ पर बैठ गया, लेकिन इसकी तो अब वो हालत इसलिए खराब थी क्योंकि नीचे दो काले काले सांप थे, गड्ढा था और शेर दौड़ा रहा था, शेर इसके पीछे पड़ा हुआ था। जब ये उस पर बैठा तो बैठा ऐसी डाल पर जो टूटने वाली थी, जिसको दो चूहे खुतर रहे थे, एक काले रंग का चूहा खुतर रहा था, एक सफेद रंग का चूहा खुतर रहा था, दो चूहे खुतर रहे थे। लेकिन अब ये सोचने लगा कि अगर ये डाल टूटी तो मैं इसके अंदर गिर जाऊंगा। अब ये सोच ही रहा था कि इसके ऊपर एक बूंद टपकी, ऊपर देखा तो शहद का छत्ता लगा हुआ था और शहद के छत्ते से शहद टपक रहा था। इसने अपने मुंह को उठाया, ऊपर मुंह खोला, शहद का जो रस था वो इसके अंदर गिरने लगा। अब ये उस शहद के लज्जत में आ गया, उस शहद को चूसने लगा, उसको खाने लगा। अब ये भूल गया कि इसे शेर दौड़ा रहा है, अब ये भूल गया कि जिस डाल पर ये बैठा है वो डाल टूटने वाली है, ये भूल गया इसको दो चूहे कुतर रहे हैं, अब ये भूल गया कि नीचे गड़ा है, उसमें दो काले काले अजदहे हैं, दो काले काले सांप हैं, ये भूल गया और ये उस शहद के नशे में आ गया, उस शहद की लज्जत में आ गया। एक टाइम ऐसा आया कि डाल टूटी और ये गड्ढे में गिर गया और दो काले जो सांप बैठे थे उन्होंने इसको डस लिया। जैसे डसा वैसे ही इसकी आंख खुल गई, अचानक से बैठ गया, उठ के डर गया।
अचानक से उठा तो क्या देखता है कि बहुत डरा, रोंगटे खड़े थे, फौरन भागता हुआ गया अल्लाह के वली के पास। एक अल्लाह वाले थे, वो दिलों के हाल को जानते थे। उनके पास गया, जाने के बाद कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैंने ये ख्वाब देखा है, मुझे इसकी ताबीर बताएं, इसकी ताबीर क्या है। उन अल्लाह वाले ने कहा, क्या ख्वाब देखा है? इसने सारा कुछ बताया, शेर दौड़ा रहा है, वो ऐसा 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 ऐसा। तो उन्होंने कहा ठीक है। कहा ये जो तूने ख्वाब देखा है ना, जो तुझे शेर दौड़ा रहा था, वो कोई शेर नहीं था। कहा क्या था? कहा वो तेरी मौत थी। जो तुझे शेर की शक्ल में तुझे दौड़ा रहा था, वो तेरी मौत थी, वो कोई शेर नहीं था। कहा अच्छा। कहा वो गढ़ा क्या था? कहा जो गढ़ा था वो तेरी कब्र थी। कहा कब्र थी? कहा वो तेरी कब्र थी। कहा वो काले काले सांप क्या थे? कहा जो काले काले सांप थे वो तेरे गुनाह थे। तू जाने अनजाने में गुनाह कर देता है, तुझे लगता है ये छोटा गुनाह है, तू किसी से मजाक करता है। आजकल आप देख लें, भतीजे से मजाक कर रहा है। अगर किसी का चचा है तो चचा भतीजे से मजाक कर रहा है, कोई किसी से मजाक कर रहा है। मजाक मजाक में वो ऐसी गलत बातें बोल देते हैं। लोग समझते हैं कि ये कोई गुनाह ही नहीं है, लेकिन हाँ वो गुनाह है। लोग समझते हैं ये छोटे छोटे गुनाह, इनके अजाब थोड़ी होगा, हर गुनाह का अजाब पड़ेगा। तो कहा वो तेरे जो वो गुनाह थे, जो काले काले सांप थे, वो गुनाह थे। कहा ठीक है। कहा जिस टहनी पर मैं बैठा था, जिस डाल पर मैं बैठा था, वो डाल क्या थी? कहा वो तेरी जिंदगी थी। जिंदगी थी? कहा वो तेरी जिंदगी थी। अच्छा, उसको दो चूहे कुतर रहे थे, एक काले रंग का था, एक सफेद रंग का था। कहा वो तो चूहे थोड़ी ना थे। कहा फिर क्या था? कहा वो रात और दिन थे। रात आता है, दिन चला जाता है, रात आती है, रात आती है, दिन चला जाता है। इस तरीके से तेरी जिंदगी के दिन खत्म होते जा रहे हैं, तेरी जिंदगी के दिन घटते जा रहे हैं। और जिस दिन तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, मौत का फरिश्ता आ जाएगा, तेरी रूह को लेकर चला जाएगा। आज हम अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, हमें लगता है हमारी उम्र बढ़ गई। किसी की 40 साल, किसी की 20 साल, कोई 30 साल पे बना रहा है, हर साल के साल बना रहा है। उसे लगता है कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन हकीकत में उम्र घट रही है। मान लीजिए किसी की 60 साल उम्र है, उसकी 40 हो गई, अब अगर 41 हुआ, अब वो जन्मदिन मना रहा है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन उसके तो 20 ही साल कम है। 20 साल में उसकी पूरी हो जाएगी, अब वो दुनिया से चला जाएगा। तो ये अपनी जिंदगी में अभी आपके पास वक्त है, टाइम है, आप तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। लेकिन वो एक शख्स कब्रिस्तान में खड़ा था, वो कह रहा था कि आज जो मुर्दे हैं ना, जो कब्र में चले गए हैं, इनके पास टाइम नहीं है, ये तौबा कर नहीं सकते, ये अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं कर सकते, इसलिए कि वो मर चुके हैं, चले जा चुके हैं यहाँ से। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला में माफ फरमा देगा। तो उसने कहा कि वो टहनी क्या थी? कहा वो तेरी जिंदगी थी। वो दो चूहे जो थे ना, काले और सफेद रंग के, वो रात और दिन थे। रात आता है, दिन चला जाता है, दिन आता है, रात जाती है। इस तरीके से वो जिंदगी के दिन खत्म होते जा रहे हैं। और जब तेरी जिंदगी के दिन खत्म हुए तो तेरी मौत आ गई और वो टहनी गिर गई। कहा ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन जो ऊपर वो शहद का छत्ता था, वो क्या था? जिसके मुंह में आने से मैं भूल गया कि मुझे शेर दौड़ा रहा है, मैं भूल गया कि जिस टहनी पर बैठा हूं वो टूटने वाली है। मैं सारी चीजें भूल के उस शहद की लज्जत में आ गया, उस शहद के नशे में आ गया। वो क्या था? वो अल्लाह वाले कहते हैं वही तो दुनिया का मजा था, वही तो दुनिया का मजा था। जब तू दुनिया के मजे में पड़ा, तू भूल गया कि तुझे मरना है, तू भूल गया कि तुझे मौत आनी है। लेकिन नहीं, तू उस दुनिया के नशे में आ गया, दुनिया की तरफ आ गया और तू सारी चीजों को भूल गया। इसीलिए तेरी टहनी टूटी, तेरी जिंदगी खत्म हुई और तेरी मौत आ गई। तो अभी तेरे पास वक्त है बेटा, तू अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उसी वक्त उसने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली और अरीजा पेश कर दिया, या अल्लाह मुझसे जो भी गुनाह हुए हैं अभी तक, जो मैं गुनाह कर चुका हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। सच्चे दिल से तौबा की, तो जो सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देता है, और ऐसे ही माफ फरमा देता है जैसे उसने कभी भी गुनाह नहीं किए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।